मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग स्कीमों में माइनॉरिटी बिरादरियों को 15% का कोटा। खतरनाक ओमिनी कार चोरों की गैंग गिरफ्तार। पुलिस क्वार्टर्स में ही सिलसिलावार 9 घरों में एक साथ चोरी की वारदात। सिर्फ रुपया देने वालों को ही सरकारी मकान, कांग्रेस के एमएलए का ऑडियो लीक, सरकार पर लगे संगीन इल्जाम। मंडप पर रेड, बाराती फरार, दुल्हा दुल्हन गिरफ्तार। डीसी ऑफिस का विजिट, कई अधिकारी गैर हाजिर, ऑफिस में रहने वाले बिना काम के नौकरों की क्लास ली मिनिस्टर ने। उडुपी में स्कूल की गाड़ियों पर पुलिस का शिकंजा, बच्चों की हिफाजत सबसे जरूरी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शादी की डिमांड को लेकर टावर पर चढ़ गया नौजवान। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग स्कीमों में माइनॉरिटी बिरादरियों को 15% का कोटा। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने कल हुई कैबिनेट की बैठक के बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने मीडिया से जानकारी देते हुए सरकार ने हाउसिंग स्कीमों में माइनॉरिटी, जैन, ईसाई, सिख और मुस्लिम बिरादरियों को गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने अब तक 10% के कोटे को बढ़ाकर 15% रिजर्वेशन किया है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में बड़ी तादाद में बेघर परिवारों की तादाद मौजूद है। इसलिए ये बड़ी तब्दीली की गई है सरकार की ओर से। पहले सरकारी ठेके के कामों में माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देने का ऐलान करने वाली सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने घमासान मचा दिया था। राज्य में अब इस फैसले पर किस तरह की सियासत करेगी बीजेपी, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मंजूरी तो राज्य के गवर्नर की दस्तखत के बाद ही कानून बनेगा राज्य में। खतरनाक ओमिनी कार चोरों की गैंग गिरफ्तार। चोरों की गैंग का अपना ही एक हैरान करने वाला रूल्स, कीमती कारों को नहीं सिर्फ ओमिनी कार ही चुराने का फैसला करने वाली चोरों की गैंग। पहले ट्रैक्टर चुराकर जेल की हवा खाकर बाहर आने वाली गैंग का मिशन ओमिनी कार ही इनका टारगेट। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुर पुलिस ने किया है इस गैंग को अरेस्ट। उमेश, साहिल, जबी 3 चोरों को किया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में सिलसिलावार ओमिनी कारों को चुराने का गुनाह कबूल किया है चोरों ने, क्योंकि ओमिनी कार का डिमांड चुराना और बेचना दोनों ही आसान काम था इन चोरों के लिए की जानकारी दी जिला एसपी ने। पुलिस क्वार्टर्स में सिलसिलावार 9 घरों में एक साथ चोरी की वारदात। कोडगु जिला मडिकेरी के राइफल रेंज कॉलोनी में रही पुलिस क्वार्टर्स, कहीं भी चोरी होने पर पहले याद आने वाली पुलिस, चोरी का केस दर्ज करने वाली पुलिस के घर ही क्वार्टर्स में एक साथ 9 घरों में सिलसिलावार चोरी की वारदात। पुलिस वालों के परिवारों की फरियाद, हमारे घर ही नहीं है सुरक्षित, तो आम लोगों का क्या हाल। घर के दरवाजे तोड़कर जो हाथ लगा उड़ा ले गए हैं चोर, कहा पुलिस वालों के परिवारों ने। सिर्फ रुपया देने वालों को ही सरकारी मकान, कांग्रेस के एमएलए का ऑडियो लीक, सरकार पर संगीन इल्जाम। कर्नाटक में राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत गरीबों को दिए जाने वाले घरों को लेने रिश्वत के काला बाजार का नया तनाज़ा सामने आया है। एक वायरल हुए ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ रुपया देने वालों को ही सरकारी मकान अलॉट किए जा रहे हैं। ये ऑडियो कांग्रेस एमएलए बी.आर. पाटिल का बताया जा रहा है, जिसमें वो हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान के पर्सनल सेक्रेटरी सरफराज खान से सख्त लहजे में बात करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सिफारिश का लेटर दिया था
एक व्यक्ति के लिए, इसके बावजूद रुपया लेकर दूसरे को मकान दिए गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या सरकार में सिर्फ वही लोग मकान पाते हैं जो रिश्वत देते हैं? अगर आपने ये सब किया है तो कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा। कहने वाले कांग्रेस के एमएलए BR पाटिल को सफाई देते हुए पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इस ऑडियो से अपोजिशन को मिल गया है बड़ा हथियार। ज़मीर अहमद खान को इस्तीफा देने और सरकार को जवाब देने की अपोजिशन के नेता R अशोक ने उठाई है आवाज़। मंडप पर रेड, बाराती फरार, दुल्हा दुल्हन गिरफ्तार। बेंगलुरु के देवनहल्ली तालुका विजयपुरा टाउन में एक 17 साल कम उम्र लड़की की शादी चन्नप्पा सुब्बम्मा कल्याण मंडप में जोरदार चल रही थी तैयारी। बंधन में बंधने का मुहूर्त, बाराती भी थे मौजूद। अचानक सन्नाटा छा गया शादी के जश्न में जब हुई चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों की एंट्री। वक्त रहते कार्रवाई करके शादी को रोक दिया अधिकारियों ने, जिनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर किसी ने दी थी जानकारी। शादी के फंक्शन पर धावा बोलकर टीम ने कम उम्र लड़की को हिरासत में लेकर साउथ जोन के सेंटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर में शिफ्ट करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लड़की के मां बाप, दुल्हा और मंडप के मालिक पर भी मुसीबत आ सकती है, कहा अधिकारियों ने। डीसी ऑफिस का विजिट, कई अधिकारियों की गैर हाजिरी, रहने वाले बिना काम के नौकरों की क्लास ली मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा ने। कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा का अचानक दोपहर के वक्त 11:45 केम्पेगौड़ा रोड पर रही डीसी ऑफिस में एंट्री। गफलत और लापरवाही और बद इंतजामी पर भड़के मिनिस्टर ने लगाई अधिकारियों को फटकार। क्या वक्त है? कहाँ हैं अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो किसी काम के नहीं? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या ऐसे होता है कोई सरकारी काम? क्या यहाँ आने वाले लोग आपको सलाम ठोककर पाँव की पूजा करके पूछें कि कितना रुपया देना होगा आपको? यहाँ तो रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता। डीसी को आदेश दिया कि मनमानी करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करें, उन पर मैं करूँगा कार्रवाई, कहा मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा ने। उडुपी में स्कूल की गाड़ियों पर पुलिस का शिकंजा, बच्चों की हिफाजत सबसे ज़रूरी काम। उडुपी में स्कूल वैन में कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भर भर कर ले जाने का सिलसिला उडुपी जिला भर में यह नज़ारा हर जगह आम नज़र आने लगा है। बच्चों की सुरक्षा को नज़र में रखते हुए उडुपी जिला पुलिस ने इस मामले पर संजीदगी से नोटिस लेते हुए बड़े पैमाने पर स्कूल गाड़ियों की जांच मिशन शुरू करके 1000 से ज़्यादा स्कूल गाड़ियों की जांच, जिसमें कई गाड़ियां गैर कानूनी खिलाफ वर्जी करके दौड़ रही हैं सड़कों पर। इसको लेकर ड्राइवर और स्कूल मैनेजमेंट को चेतावनी। कुछ गाड़ियों के खिलाफ FIR तो जुर्माना, और आगे भी ऐसा ही रहा हाल तो बुरा अंजाम, कहा है पुलिस विभाग ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटका बीजेपी में हलचल, राज्य अध्यक्ष की तब्दीली पर जोर, बागी नेता एक्टिव। इन तमाम सियासी घमासान के बीच एक प्राइवेट प्रोग्राम के सिलसिले में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह की राज्य के राजधानी में एंट्री। इनके विजिट से पार्टी में बड़े फैसलों की उम्मीद, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में राज्य बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, जबकि पार्टी में राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर के खिलाफ बागी लीडर एक्टिव हो चुके हैं। तो पार्टी की अंदरूनी नेताओं की लड़ाई, बगावत किसके हाथ होगी? राज्य अध्यक्ष बीजेपी की कमान, इन सब पर बातचीत और कई फैसलों पर चर्चा। हाईकमान के फैसले का सबको है इंतज़ार। अमित शाह का दौरा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है राज्य की बीजेपी पार्टी में इख्तलाफात को लेकर। शादी की डिमांड को लेकर टावर पर चढ़ गया नौजवान। बीजापुर जिला बबलेश्वर टिकोटा तालुका के कोट्याल गांव में शादी की ख्वाहिश में दीवानगी की हद पार करते हुए एक लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी ही समझदारी और नरमी से शादी की डिमांड करने वाले इस लड़के को बातचीत के जरिए समझाकर कई घंटों की कोशिशों के बाद सुरक्षित टावर से नीचे उतारने में कामयाब हुई पुलिस। शायद शराब के नशे में लड़के ने यह हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।